अगर आप हमारे चैनल जीवन की बातें पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। कहते हैं कि आदमी की इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। अगर एक बार किसी की इज्जत पर कलंक लग गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपका सम्मान करें, आपसे हर समय इज्जत से बात करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप में इज्जतदार आदमी बनने की जरूरत होती है। इसीलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एक इज्जतदार इंसान बनने के लिए क्या जरूरी होता है। आदमी के पास आत्मसम्मान ही एक ऐसा चीज है जिसे वह मरने के बाद भी जिंदा रख कर जाता है। आदमी का चाहे शान शोहरत सब कुछ मिट जाए, लेकिन सम्मान रहे तो हर किसी को गर्म रहता है। दूसरों के बीच आपका सम्मान हो, आपको सम्मान से पुकारा जाए, यह सब बातें तभी होती है जब मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य सभी लोगों को पसंद है। हर कोई चाहता है कि उसे लोगों के बीच हो या हर कहीं सम्मान मिले, लेकिन कोई यह नहीं चाहता है कि किसी को सम्मान दिया जाए। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं समाज में इज्जत कैसे पाएं, दूसरों की नजरों में सम्मान पाने के 10 बेहतरीन तरीके जान लो। जिस प्रकार सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी को सफल करने में अतुल्य भूमिका निभाता है, उसी तरह हमें अपने सम्मान के लिए जरूरी है कि दूसरों को भी सम्मान दिया जाए। एक आत्मसम्मान आपको नई सुराग दे सकता है जो कि अंत तक आपके साथ रहता है। सम्मान से आपको यह फायदा होता है कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको आपके काम नाम से रोजाना याद रखते हैं। आप लोगों के दिल में बस जाते हैं। दूसरों की इज्जत जरूरी। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी इज्जत करें और लोगों के बीच आपकी इज्जत बने, तो ख्याल रखें कि पहले आपको दूसरों की इज्जत करना सीखना पड़ेगा। जब तक आप दूसरों की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। यकीन मानिए कि जब आप किसी की इज्जत करेंगे तो यकीनन वह भी आपकी इज्जत आपके सामने ही नहीं, आपकी अच्छी बातें दूसरों को भी बताएगा, जिससे लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। सम्मान पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं। सम्मान पाने के लिए कभी भी घमंड में नहीं रहे। हर समय चाहे गरीब हो या अमीर इंसान सहायता करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कोई इंसान आपका सम्मान कर रहा हो तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपने कभी उसकी मदद की हो। वैसे मदद करना कोई पाप नहीं है। यह चाहे आपको उस समय कुछ नहीं देता, लेकिन इसका फल आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगा। इसलिए जब भी आपको मौका मिले अपने से बड़ों और छोटों की मदद जरूर करें और सम्मान पाए। माफ करना और माफी मांगना, माफ करना भी सम्मान से कम नहीं है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दो ऐसी जिंदगी की कड़ी है जो खुद बनाई जाती है। वह ब्राह्मण उस जलाशय से पानी पी लेता है और वहीं पर भोजन करके विश्राम करने का विचार करता है और आपसे माफी मांग रहा है। देव शर्मा तो अग्नि जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने निकलता है। उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। तभी उसे जलाशय के पास एक विचित्र दृश्य दिखाई पड़ता है। उस जलाशय के आसपास होने के बावजूद तथा पौधे हरे भरे होते हैं, जोड़ रहा है तो उसे माफ करें। एकदम सूखे हुए तथा अमृत दिखाई पर सम्मान के बारे में किसी और उन वृक्षों को देखकर देव शर्मा को बड़ा आश्चर्य होता है। किसी को नीचे नहीं दिखा वो कोई इस प्रकार से सोचने लगता है। बड़ी ही विचारवश हारा हुआ हो तो उसे नीचे मत दिखाओ। जंगल के सभी पेड़ पौधे हरे भरे करने की बजाय आप उसका सहयोग करो। जिस इंसान में यह गुण होता है वह हमेशा तो उनके दिलों में राज करता है। छाल है। इसलिए अगर आप अपना सम्मान बनाना चाहते हैं हालत तो इस कारण की बेइज्जती नहीं करें, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ पाप करने वाले को भी यही दंड मिल जाता है। चलो और अच्छी करने वाले को आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी का तरीके से गलतियों और विफलताओं को संभाल नहीं। यदि हुए वृक्षों के पास जाता है और कुछ हासिल करने का प्रयास लगता है तो अचानक उन वृक्षों से एक आवाज आती है, कई रास्तों में गिरोगे, किसी
रुक जाओ ब्राह्मण, रुक जाओ, यह क्या अनिष्ट कार्य कर रहे हो? उस आवाज को सुनकर देव शर्मा चौंक जाना जरूरी है और इधर उधर देखने लगता है और कहता है, कौन है, कौन आवाज दे रहा है? सही व्यवहार से नहीं रहे यहाँ पर तो मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। कैसे जो कोई भी व्यवहार ने आकर बात करो, फिर से एक बार आवाज आती है, भगवान ब्राह्मण हो जाता है, हम तुम्हारे सामने इंसान ही हैं, आप ही हमें देख नहीं पा रहे, इसीलिए किसी को नीचा या गलत न भूले, किसी के साथ और मेरे सामने कहाँ पर खड़े हो, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं है, तुम मेरे जैसा बढ़ रहा है। यह सब तुलना करना, फिर से वह आवाज आती है, चाहे व्यक्ति ब्राह्मण की तरह नहीं बन सके, लेकिन आपके विषैले शब्द मैं वही वृक्ष नहीं कर रहा हूँ, किंतु आप मुझे पहचान और यकीन मानिए कभी न कभी वह आपकी बेइज्जती भी कर सकता है, इसलिए अच्छा है तो उसकी दृष्टि उन दो पैरों पर उसकी मदद के लिए तैयार रहें। वह देखता है कि वे लोग मनुष्य की वाणी में बात कर रहे हैं। इस विचित्र घटना को देखकर देव शर्मा को बड़ा आश्चर्य हो जाता है, वह कहने लगता है, अपनी पहचान बनाने बड़ी ही विचित्र बात, सकारात्मक और अच्छे विचार वाले पेड़ तो मनुष्यों की वाणी में बात कर रहे हैं, उनसे आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही कैसे किसी का आदर करना होता है। देव शर्मा उन मृत वृक्षों से कहने लगता है कि वृक्षों कुछ पता चलेगा, इसके अलावा वाणी में कैसे किताबें या कोई और अच्छा प्रेरणादायक शरीर कैसे मिला तुम्हारे समीप। सभ्यता से बोले सम्मान पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है, और बाकी आप चाहे बड़ा हो या छोटा, उसे सभ्यता से बोले, इससे न सिर्फ वो आपको बोलेगा, इसके अलावा आपकी छवि उसके दिमाग में बनेगी, वह पेड़ बोलने लगता है। सही तो है, अगर आप किसी से सभ्यता से बोलते हैं और गलत बोलने में भी आपका मुंह उतना ही खुलेगा। हमने पिछले जन्म में जो पाप किए थे उसी का फल भुगत रहे हैं। कम करना ये सब कुछ आपकी वाणी को भी मधुर करता है। वृक्ष कृपा करके आप मुझे सही चीज करना, जब आप अपने दिमाग में गहराई से सोचते हैं बोलने लगता क्या करना सही है और क्या ब्राह्मण देवता अपने आत्मसम्मान हमारे पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं। हमेशा यह जानना आसान नहीं है कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत, लेकिन इसका अच्छा परिणाम पाने के लिए दोनों ही काशीपुरी में निवास करते थे। मेरा स्वभाव आजकल के दौर में साफ और सुंदर दिखना भी अपने आप में सम्मान के बराबर है। हर कोई आजकल खूबसूरत, मेरी पत्नी भी सम्मान पाते हैं और दुष्ट स्वभाव की थी। अगर आप नहा धोकर कभी अपने बहन पर कहीं भी जाते हैं सम्मान तो कोई भी आपको गलत न कहकर अच्छे से आदर से पुकारता है और गरीब लोगों को सताया। इसलिए साफ रहना आपके शरीर के लिए हमारी कोई संतान नहीं, क्यों न अच्छे कपड़े पहन दोनों ही संतान लुभाया प्राप्ति के लिए भोग जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता है। निर्वस्त्र होकर स्नान किया दोस्तों, इस दुनिया में असंभव होकर भी स्वयं किया करते थे, क्योंकि इन वर्षों तक अगर भोग विलास करने पर किसी भी कार्य को पूरा कर सकता नहीं हुआ। दोस्तों, पुराने गुरुकुल में एक सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। लिए कभी दान धर्म वो शिष्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठक सोचेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति, यह सब हम दोनों पति पत्नी दिन रात भोग विलास किया करते थे। अपार संभावना निर्वस्त्र होकर ही स्नान, भोजन तथा शयन किया कर सकता है, जिससे समस्त देवी साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं। इस प्रकार से अनेक वर्ष नहीं जाने के पश्चात हम पुत्र को हासिल करने का एक तरीका होता है। निकले रास्ते में जाते समय एक नदी किनारे हमने निर्वस्त्र होकर संबंध बनाया। दुर्भाग्य से उसी नदी में डूबकर हम दोनों की मृत्यु हो गई। उस सफलता को मृत्यु के पश्चात हमें ले जाने के लिए यमराज के दो दूत प्रकट हुए। वे दूत हमें पकड़कर यमपुरी ले गए चाहता, मगर फिर यमपुरी का दृश्य अत्यंत भयंकर था। हमें यह सब पानी से यमराज विशालकाय सिंहासन पर बैठे हुए थे। विचार उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए थे, खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत और हमारा रहे थे। खुद ही ऐसे विवाद जब मेरी बारी आई तो यम के दूतों ने मुझे यमराज के सामने खड़ा कर दिया और हमें विश्वास दिला देता है। यमराज से कहने लगे हैं कि धर्मराज, इस वैश्य ने वो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। सफलता का आधार होता है अपने पूर्वजों का सदैव ही अनादर किया होता है। इसने सदैव ही निर्वस्त्र होकर नहीं होना भोजन तथा शयन किया है, जो खुश नहीं रहना चाहता, मगर जाने के ही योग्य कौन सी चीज है जो हमें। इस प्रकार से चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा यमराज को बताया। यमराज मुझे देखकर कहने लगे, होने वाली
अरे दोस्त, नकारात्मक तो कभी कोई पुण्य के काम नहीं और हमारा मन तो उन्हें सदैव ही निर्वस्त्र होकर स्नान करके वरुण हमारे का अपमान किया है, निर्वस्त्र शयन करके और उन्हें अपने पूर्वजों को अपमानित किया है, सफलता के निर्वस्त्र भोजन करके तूने अन्य का भी अपमान किया है। मन में चल रहे विचारों को इसीलिए तुझे नरक में ही डाल दिया जाएगा से सकारात्मक। इस प्रकार से यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा देकर मुझे नरक में डाल दिया। मेरे पश्चात मेरी पत्नी को यमराज के सामने लाकर खड़ा किया गया। उसे देखकर चित्रगुप्त ने कहा, हे धर्मराज, इस पापी स्त्री ने भी अपने पति की तरह कोई पुण्य का काम नहीं किया है, तो अक्सर वो सब जिसने भी निर्वस्त्र होकर ही स्नान, भोजन तथा शयन किया है, इसने समस्त देवी देवताओं और पितरों का अपमान किया है, अतः यह भी नरक जाने के ही योग्य है। इस प्रकार से यमराज ने हमारे पाप कर्मों को देखते हुए हम दोनों को ही नरक में डाल दिया। नरक में सजा भुगतने के पश्चात हमें वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारे सारे पत्ते भी गिर गए और हमारी छाल भी नष्ट हो गई। निर्वस्त्र कार्य करने के कारण इस जन्म में वृक्ष के रूप में हमारा वृक्ष रूपी शरीर भी नग्न हो गया और हम कष्ट भुगत रहे हैं। विप्रवर, कृपा करके हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार से उन दोनों की बात सुनकर देव शर्मा को उन पर बड़ी दया आ गई। देव शर्मा उसी स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगा और वृक्ष बने उस वैश्य और उसकी पत्नी की मुक्ति की कामना करने लगा। क्षमा कहने लगा, हे प्रभु, मैं अपने भगवद गीता के पाठ का पुण्य इन वैश्य पति पत्नी को प्रदान करता हूँ। कृपा करके आप इन दोनों को मुक्ति प्रदान कीजिए। इतना कहते ही वे दोनों वृक्ष धड़ाम से टूटकर जमीन पर गिर पड़े और उसके अंदर से अत्यंत सुंदर वस्त्र परिधान किया हुआ वैश्य और उसकी पत्नी प्रकट हुए।